सोनपुर नामक गांव में एक गरीब किसान हरिया रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक छोटी बेटी थी जिसका नाम था चिंकी। हरिया की अपनी कोई जमीन नहीं थी, इसलिए वह दूसरों की जमीन पर खेती करता और जो कुछ पैसे मिलते उससे अपने घर का गुजारा करता था। पिछले कुछ दिनों से हरिया को गांव में कहीं भी काम नहीं मिल रहा था, जिससे वह बहुत परेशान था। आज आप कुछ कमा के लाए हो या नहीं? घर में खाने के लिए कुछ और नहीं बचा है, बस थोड़े से दाल चावल बचे थे, उसकी मैंने खिचड़ी पका दी है। क्या करूं सुमन, सभी जमींदार लोगों का कहना है कि अभी इस महीने उनके पास करवाने को कोई काम नहीं है। जब फसलों की कटाई शुरू होगी तब काम मिलेगा। अब मैं तो ये सोचकर परेशान हूँ कि इस महीने अगर कोई काम नहीं मिला तो सबके खाने पीने का जुगाड़ मैं कैसे करूँगा। आप चिंता मत करो, भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे। पापा, इस बार गांव में जो मेला लगेगा उसमें आप मुझे गुड़िया दिलाओगे ना? आपने यह कहा था कि अभी मैं बहुत छोटी हूँ, तब तो मुझे गुड़िया दिलाओगे ना? इस साल मैं तुम्हें जरूर गुड़िया दिलाऊंगा। अब चलिए खाना खा लीजिए, ठंडा हो रहा है। सुमन, तुम भी आकर खाना खा लो। अब खा लीजिए, मैं थोड़ी देर बाद खा लूंगी। हरिया और उसकी बेटी दोनों खाना खा लेते हैं। तभी उनके दरवाजे पर एक संत की दस्तक होती है। कोई तो कुछ खाने को दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। साधु की आवाज सुन हरिया और सुमन बाहर आते हैं। बेटा, क्या तुम्हारे पास खाने को कुछ मिलेगा? 2 दिनों से कुछ खाया नहीं है। बाबा, हमारे पास तो खुद के खाने के लिए भी ठीक से खाना नहीं हो पाता, हम आपको कहां से देंगे? थोड़े से चावल की खिचड़ी पकाई थी, वो भी मैंने खा ली। अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। रुको बाबा, अभी मेरे हिस्से का खाना बचा हुआ है, मैं अभी लेकर आती हूँ। मगर अभी तुमने कुछ खाया नहीं, ऐसे तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचेगा। कोई बात नहीं, मैं आज भूखी रह लूंगी, मगर मैं किसी संत को अपने आंगन से भूखे नहीं जाने दे सकती, इससे मुझे पाप लगेगा। ठीक है सुमन, जैसी तुम्हारी इच्छा है। सुमन अपने हिस्से का खाना लाकर बाबा को दे देती है और बाबा उस खाने को खा लेते हैं। बेटा, तुमने मेरी भूख मिटाई है, मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। एक भूखे व्यक्ति को खाना खिलाना सच में पुण्य का काम होता है, और यह पुण्य तुमने आज कमा लिया है। बेटी, मेरे पास तुम्हें देने को कुछ नहीं है, लेकिन यह एक अंगूठी है, इसे अपने पास रखो, यह तुम्हारी बहुत मदद करेगी। पर याद रखना, रात के समय इसे मत पहनना, रात में इसकी शक्ति बढ़ जाती है जो तुम्हारी उंगली सह नहीं कर पाएगी। धन्यवाद बाबा, हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। संत के जाने के बाद हरिया अंगूठी को देखकर सुमन से कहता है, आखिर अंगूठी के लिए उस बाबा ने हमें ही क्यों चुना? शायद यह हमारे अच्छे कर्मों का ही फल है। आपने तो सुना ही होगा ना, हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का फल हमें जरूर मिलता है। सुमन, तुमने अपने हिस्से की खिचड़ी भी बाबा को दे दी, क्या खाओगी? काश हमारे पास थोड़े से और चावल होते। हरिया के इतना बोलते ही अंगूठी में एक चमक सी उठती है और हरिया के सामने तुरंत एक चावल की थाली आ जाती है। यहाँ चावल प्रकट हो गया, यानी कि यह अंगूठी सच में जादुई है, इससे हम कुछ भी खाने को मांग सकते हैं। अच्छा, अरे वाह, आप इससे थोड़ी सब्जी पूरी मांगिए ना, मेरा बहुत मन हो रहा है। हे अंगूठी, थोड़ी सी पूरी सब्जी दे दो। हरिया के कहते ही फिर से अंगूठी में एक चमक सी उठती है और हरिया के सामने पूरी सब्जी की थाली आ जाती है। उसको देखकर सुमन और हरिया बहुत खुश हो जाते हैं। अरे वाह, चलो अब हम सब बैठकर इसे खाते हैं। उस दिन सभी ने मिलकर अच्छे से भरपेट खाना खाया।
अगले दिन सुबह, पापा आज मेला लग रहा है, आप मुझे आज गुड़िया दिलाएंगे? सुमन, ऐसा करो, तुम अपनी प्यारी सी गुड़िया को और भी तैयार कर दो और खुद भी हो जाओ। आज हम सब उस मेले में जाएंगे जिसके हम सपने देखते थे। सभी तैयार हो जाते हैं। फिर हरिया अंगूठी से कुछ पैसे मांगता है और उसके हाथ में पैसे आ जाते हैं और फिर वह सब मेले की ओर निकल पड़ते हैं। उस गांव में हर साल एक बहुत बड़ा मेला लगता था जिसमें दूर दूर के शहर से व्यापारी आते थे। उस मेले में तरह तरह की चीजें भी मिलती थी। पापा वो देखो, गुड़िया की दुकान, मुझे भी गुड़िया दिला दो। भैया जरा ये वाली गुड़िया दिखाओ। ये लो मेरी प्यारी गुड़िया, ये तुम्हारे लिए। पापा ये बहुत ही सुंदर गुड़िया है। भैया क्या दाम इस गुड़िया के? भाई जी 50 रुपए। ये लो भैया इसके पैसे। सुमन, तुम भी अपने लिए कुछ पसंद कर लो। वहाँ देखो कितनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ हैं। चलो तुम भी कुछ ले लो। भैया जरा वो लाल वाली साड़ी दिखाओ तो जरा। भैया वो बहुत महंगी है, तुम उसे नहीं ले पाओगे। ये इनमें से कोई सस्ती साड़ी देख लो। भैया हमें वही साड़ी देखनी है, आप वही साड़ी दिखाओ। सुमन, तुम्हें ये साड़ी कैसी लगी? जी, साड़ी तो बहुत अच्छी है, मगर महंगी भी तो बहुत होगी ये। सुमन, तुम पैसों की चिंता मत करो, इतना बोलो तुम्हें साड़ी पसंद आई है? हाँ जी, साड़ी तो बहुत पसंद आई है। भैया इस साड़ी का क्या दाम है? ये 1500 रुपए की साड़ी है। ठीक है भैया, ये लीजिए 1500 रुपए और ये साड़ी हमारे लिए पैक करवा दीजिए। हरिया उस साड़ी को खरीद लेता है और मेले में और भी बहुत सी चीजें खरीदी। इस मेले में सेठ लालचंद के 2 नौकर मोहन और प्यारे भी आए हुए थे। सेठ लालचंद गांव का सबसे अमीर सेठ था और मोहन प्यारे उसके नौकर थे। जब मोहन प्यारे ने हरिया को मेले से इतना सामान खरीदते देखा तो वे सोच में पड़ जाते हैं। मोहन, ये देख, ये तो वही हरिया है जो हमेशा अपनी गरीबी से परेशान पूरे गांव के घर घर में मशहूर है। ये देख आज कैसे खरीदारी कर रहा है। आखिर इतने सारे पैसे कहाँ से आए इसके पास? हाँ प्यारे, आखिर इसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? हाँ प्यारे, ये तो वही गरीब किसान हरिया है। अभी 2 दिन पहले ही तो यह सेठ जी से काम मांगने के लिए आया था, पर सेठ जी ने इसे काम देने से मना कर दिया था। चल उसी से जाकर पूछते हैं। और फिर दोनों हरिया के पास आते हैं। और भाई हरिया, कैसी चल रही है खरीदारी? लगता है बहुत सामान खरीदा है आज। हरिया जादुई अंगूठी की बात को छिपाते हुए कहता है, नहीं भाई, बस वह घर के लिए थोड़ा बहुत सामान खरीदा है और ज्यादा कुछ नहीं। अच्छा हरिया भाई, तुम तो 2 दिन पहले सेठ जी से काम मांगने आए थे ना? लगता है तुम्हें कहीं काम मिल गया है। हाँ भाई, मुझे कहीं और काम मिल गया था, बस वहीं से रुपए कमाकर बच्चों को मेला दिखाने ले आया। अच्छा भाई, तुम करो खरीदारी, हम तो चलते हैं। दोनों नौकर वहाँ से चले जाते हैं। हरिया का परिवार मेला घूमने के बाद घर आ जाता है। आज उनके चेहरों पर अलग ही खुशी थी। पापा, आज तो मेरे पास भी बहुत सारे खिलौने हैं। अब मैं भी अपने दोस्तों को ये खिलौने दिखाऊंगी। हाँ बेटा, क्यों नहीं। अब से तुम्हें जो भी चाहिए अपने पापा से मांगना, ये तुम्हें मना नहीं करेंगे। इस तरह हरिया के दिन पहले से ज्यादा सुख और खुशी के साथ गुजर रहे थे। हरिया ने अंगूठी की मदद से अपने घर के हालातों को सुधार लिया और अंगूठी से कुछ पैसे लेकर अपनी एक कपड़े की दुकान खोल ली और उसकी दुकान चल पड़ी। दुकान पर तरह तरह के कपड़े थे, एक से बढ़कर एक। उसने ये सारे सुंदर सुंदर कपड़े उस अंगूठी की मदद से हासिल किए थे। दुकान पर अच्छे अच्छे डिजाइन के कपड़ों के कारण उसकी दुकान पर हमेशा ही भीड़ रहा करती थी। अब ये बात पूरे गांव में फैल गई थी। हरिया जो इतना गरीब था आज इतना अमीर हो गया है।
और अपनी कपड़े की दुकान भी खोल ली है। अरे भाई, मैंने सुना है हरिया ने गांव में कपड़े की दुकान खोली है। हाँ भाई, मैंने भी सुना है हरिया ने बहुत बड़ी दुकान खोली है। हाँ भाई, मैं तो दुकान देख कर ही आया हूँ। सच में बहुत बड़ी दुकान खोली है और उसके पास अच्छे अच्छे कपड़े भी हैं। अच्छा, आखिर ये हुआ कैसे? उसके पास इतने पैसे आए कहाँ से? इस बारे में तो मुझे नहीं पता। मुझे इतना ही पता है कि उसने गांव में एक बहुत बड़ी कपड़े की दुकान खोली है। हे भगवान, काश मेरे पास भी इतने पैसे होते तो मैं भी अपना कोई छोटा सा कारोबार खोल लेता। अरे भाई, पैसे नहीं है तो तुम अब हरिया से उधार ले लो। हरिया दिल का बहुत नेक इंसान है, वह तुम्हें जरूर उधार दे देगा। हाँ, तुम ठीक कहते हो। मैं हरिया से एक बार बात करके देखता हूँ। यार, कुछ पैसे तो मुझे भी चाहिए थे। मुझे भी अपना छोटा सा कारोबार शुरू करना है। क्यों ना हम कल हरिया से बात करके देखें? क्या पता हरिया ही हमारी कुछ मदद कर दे। वह लोग इतनी बातें कर ही रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि हरिया वहीं से गुजर रहा था। रामू ने हरिया को आवाज लगाई। अरे हरिया भाई, कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं भाई, बस तुम्हारे पास ही आ रहा था। बहुत दिन हो गए थे तुमसे मिले, सोचा तुमसे भी मिलता हूँ। हरिया भाई, मैंने सुना है कि तुमने कपड़े की बहुत बड़ी दुकान खोली है। हाँ भाई, बस इसी बारे में मैं तुम्हें बताने आया था। मैंने एक कपड़े की दुकान खोली है और अब उस दुकान से मेरी अच्छी कमाई हो रही है। पर तुमने दुकान कैसे खोली? तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? देखो भाई, यह बात मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो और मुझे तुम लोगों पर बहुत विश्वास है। कुछ दिन पहले मेरे घर पर एक साधु आए थे। हरिया उन सबको जादुई अंगूठी के बारे में सारी बात बता देता है। जादुई अंगूठी? सच में? तुम्हारे पास जादुई अंगूठी है और तुमने उसी से वह दुकान खोली है? हाँ, मैंने उसी से वह दुकान खोली है और मैं यहाँ तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ कि तुम भी अगर अपना कोई कारोबार शुरू करना चाहते हो तो बेझिझक आकर तुम मुझसे पैसे ले सकते हो। मैं तुम्हें कारोबार खोलने के लिए पैसे दूंगा। अरे हरिया भाई, यह बात कहकर तो तुमने हमारा दिल ही जीत लिया। ठीक है हरिया भाई, हम किसी को नहीं बताएंगे। इस तरह हरिया ने गांव वालों की मदद की और सभी को कारोबार खोलने के लिए पैसे दिए। अब गांव के लोगों ने अपना अपना कारोबार खोला। अब यह बात धीरे धीरे गांव के अमीर सेठ लालचंद तक भी पहुंच जाती है। मोहन और प्यारे, यह मैं क्या सुन रहा हूँ? हमारे गांव में रहने वाले गरीब हरिया ने गांव में बहुत बड़ी कपड़े की दुकान खोल ली है। ये तो वही हरिया है ना जो कुछ दिन पहले मेरे पास काम मांगने आया था। तो फिर इसके पास अचानक से इतने सारे पैसे कहां से आए? हाँ सेठ जी, हम भी यही सोचकर हैरान हैं। थोड़े दिन पहले हमने इसे मेले में देखा था, बहुत सारे सामान खरीद रहा था। जैसे इसके पास अचानक से बहुत सारे पैसे आ गए हों और अब सुनने में आ रहा है कि गांव में उसने एक नई दुकान खोली है। हाँ सेठ जी, मैंने तो देखा भी है, बहुत ही सुंदर दुकान है। उसकी दुकान में एक से एक डिजाइन के कपड़े हैं। मोहन, जरा पता तो कर, आखिर उस गरीब हरिया के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आ रहे हैं? आखिर कौन सी लॉटरी लगी है उसके हाथ में जो कुछ ही दिनों में वह इतना माला माल हो गया? लालचंद की कहे अनुसार उसके दोनों नौकर अब हरिया पर नजर रखने लगते हैं। हरिया कब जाता है, कब घर आता है, इन सब पर उन दोनों आदमियों की नजर थी। एक दिन जब हरिया रात के समय घर आता है, तब वे दोनों आदमी चुपके से उसके घर के पास खड़े हो जाते हैं। वह देखते हैं कि हरिया अपने हाथ में से अंगूठी निकाल रहा है और अपनी पत्नी से कह रहा है, सुमन, अभी मैं इस अंगूठी को निकाल देता हूँ। काफी रात हो गई है, सुबह इसे पहन लूंगा। वैसे भी अब हमारे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। अब इस अंगूठी से हमें और कुछ नहीं चाहिए। मुझे लगता है अब इस अंगूठी को हमें संभाल कर रख देना चाहिए, क्योंकि अब मेरा कारोबार भी काफी अच्छा चल रहा है।
तो अभी हमें इस अंगूठी की जरूरत नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि इस अंगूठी को मुझे किसी जरूरतमंद को दे देना चाहिए, जो मेरी ही तरह गरीब और ईमानदार हो, जो इस अंगूठी का सही इस्तेमाल करे। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यह अंगूठी हमें किसी ऐसे ही इंसान को देनी चाहिए। लालचंद के दोनों नौकर यह सारी बात लालचंद को बताते हैं। अच्छा, तो ये बात है। लेकिन एक अंगूठी की वजह से ऐसा कैसे हो सकता है? क्या वह कोई जादुई अंगूठी है? क्या उस अंगूठी ने हरिया को पैसे दिए हैं? जाओ इसका पता लगाओ। अगले दिन फिर वह दोनों आदमी चुपके से हरिया के घर आते हैं और हरिया और उसकी पत्नी की बातचीत को सुनते हैं। सुनिए, मुझे बहुत ही सुंदर गुलाबी रंग की साड़ी चाहिए। आप इस अंगूठी से मांग लीजिए ना। तुम्हारे पास इतनी सारी साड़ियां तो हैं, फिर तुम्हें गुलाबी रंग की साड़ी क्यों चाहिए? और दुकान में भी काफी सारी साड़ियां रखी हैं, जाकर दुकान में से पसंद कर लो। नहीं, मेरे पास एक भी गुलाबी रंग की साड़ी नहीं है और मुझे एक ऐसी साड़ी चाहिए जो अभी तक दुकान में भी नहीं है। आप इस अंगूठी से गुलाबी रंग की साड़ी मांग कर देखिए ना। हरिया अंगूठी से गुलाबी कलर की साड़ी मांगता है और गुलाबी रंग की साड़ी प्रकट हो जाती है। यह देखकर दोनों नौकर बहुत आश्चर्य में पड़ जाते हैं और यह बातें जाकर वह दोनों लालचंद सेठ को बताते हैं। अच्छा, तो उस हरिया ने अंगूठी के सामने साड़ी बोला और अंगूठी में साड़ी निकल आई। अब तो पक्का हो गया, वह कोई जादुई अंगूठी है। तुमने कहा था कि रात के समय वह हरिया अंगूठी को अपने उंगली में से निकाल देता है। हाँ सेठ जी, वह अंगूठी को निकाल कर अपने टेबल पर रख देता है। तो ठीक है, उस अंगूठी को हासिल करने का सबसे सही वक्त रात का है। मैं रात को ही उस हरिया के घर जाऊंगा। ऐसा सोचकर लालचंद रात के समय चुपके से हरिया के घर पहुंच जाता है। रात के समय वह अंगूठी का तेज बहुत ज्यादा था। वह अलग ही चमक रही थी। अरे वाह, इस अंगूठी की चमक तो देखो, कितनी जगमगा रही है। आखिरकार यही है वह जादुई अंगूठी जिससे यह हरिया अमीर हुआ है। अब मैं अंगूठी को अपने घर ले जाऊंगा और इस अंगूठी की मदद से गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। हे अंगूठी, मुझे बहुत सारे सोने के सिक्के दे दो, इतने सोने के सिक्के कि मैं रातों रात अमीर बन जाऊं। जैसे ही लालचंद ऐसा कहता है, उसकी उंगली पर लाल निशान पड़ जाते हैं और उसे काफी जलन होने लगती है। लालचंद दर्द से कहराते हुए उस अंगूठी को फेंक के अस्पताल की ओर भागता है। लालचंद अस्पताल पहुंचता है और डॉक्टर को अपना हाथ दिखाता है। डॉक्टर लालचंद के हाथों की पट्टी कर देता है और उसे कहता है, यह कैसे हुआ? इतनी ज्यादा चोट तुम्हें कैसे आई? तुम्हारा हाथ तो पूरी तरह से घायल है। मैं अभी इसकी पट्टी कर देता हूँ। देखो, मैंने तुम्हारी पट्टी तो कर दी है, पर तुम्हारे हाथों के जख्म बहुत गहरे हैं। इसे ठीक होने में कम से कम 2 महीने का समय लग जाएगा और 2 महीने तक तुम्हें अपने हाथों का ध्यान रखना होगा। यह सुनकर लालचंद बहुत दुखी होता है। यह सब उस अंगूठी की वजह से हुआ है। ना मैं उस अंगूठी को चुराता, ना ही मेरे हाथ का ये हाल होता। इतनी जलन हो रही है मेरे हाथ में, क्या बताऊं। अगर मैं ज्यादा पैसे का लालच ना करके उस अंगूठी को ना लिया होता तो आज मेरे हाथों की ऐसी हालत ना होती। लालचंद उस अंगूठी को हरिया को वापस करने जाता है। ये लो हरिया, अपनी अंगूठी। कुछ वक्त के लिए मेरे मन में इस अंगूठी के प्रति लालच आ गया था, पर इस अंगूठी ने मुझे अच्छा सबक सिखाया है। अब यह अपनी अंगूठी तुम अपने पास रखो, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। अब अंगूठी हरिया के पास वापस आ चुकी थी। सुमन, अब वक्त आ गया है कि इस अंगूठी को किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में दिया जाए जिसको उसकी जरूरत हो। हमें जल्दी ऐसे व्यक्ति की तलाश करनी होगी। जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब इस अंगूठी को किसी गरीब को देने का सही वक्त आ गया है। वह लोग यह बातें कर ही रहे थे कि तभी उनके
घर पर एक गरीब बूढ़ा व्यक्ति आता है। कोई तो कुछ खाने को दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। सुमन बूढ़े व्यक्ति के लिए खाना लाती है। बूढ़ा व्यक्ति खाना खाता है। खाना खाने के बाद हरिया उस बूढ़े व्यक्ति को वह जादुई अंगूठी दे देता है और उस जादुई अंगूठी की सारी शक्तियों के बारे में भी बता देता है। बूढ़ा आदमी बहुत खुश होकर वहां से चला जाता है। थोड़ी दूर जाकर वह बूढ़ा आदमी वापस अपने संत के रूप में आ जाता है। वह बूढ़ा आदमी और कोई नहीं बल्कि वही संत था जिसने हरिया को वह जादुई अंगूठी दी थी और वह अब अपनी अंगूठी वापस लेने आया था। हरिया का जीवन अब सुधर चुका था। हरिया ने उस अंगूठी की मदद से अपने जीवन को ही नहीं बल्कि गांव के लोगों के जीवन को भी बेहतर बनाया है।